इस पृथ्वी पे सबसे पहले कथा का आयोजन किसने किया? सूजी करेंगे हे ऋषियों। गुस्सा नहीं होता था। एक काशी में, बनारस वाराणसी काशी में एक सदानंद नाम का ब्राह्मण था। और ब्राह्मण कैसा था? अति निर्धन, दरिद्र, भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो पुराने जमाने में ना भिक्षा के भी नियम थे। एक दरवाजे पे जाना है, मिला तो मिला, ना मिला तो ना मिला, दूसरे दरवाजे पे नहीं जाना। तो कभी मिला कभी नहीं मिला तो बेचारा परेशान रहता था। तो हम अभी आरती करते हैं तो आरती में क्या बोलते हो? तुम करुणा के सागर। भगवान को क्या है? करुणा के सागर है। तो उस ब्राह्मण की दशा को देखे करुणा आई और एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके सदानंद के सामने प्रकट हो गया। क्या कह रहे हैं कि सदानंद, तुम इस प्रकार से क्यों विचरण करते हो? सदानंद प्रणाम करके कह रहे हैं कि प्रभु आप कौन है? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी परेशानी क्या है? मेरे पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, कुटुंब परिवार चलाने का कोई साधन नहीं है। मैं भिक्षा मांग करके अपने घर परिवार को चलाता हूँ। यदि आपके पास कोई उपाय हो। भगवान तो गए थे बताने के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि हे सदानंद, एक काम करना, तुम सत्यनारायण की कथा को करना और उसके करने से तुम्हारे जो है दुखों का अंत होगा, तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। सदानंद जी कह रहे हैं कि प्रभु अब कृपा करके मुझे विधि विधान भी बता दो, कैसे करना है, कब करना है, पूरा विवरण बताइए। भगवान ने सारा समझाया, क्या सामग्री चाहिए, कैसे करना है, और अंतर ध्यान हो गई। तो सदानंद ने सोच लिया कि इसको मैं पक्का करूँगा। उस रात को कह रहे हैं नींद नहीं आई सदानंद को। सुबह उठा, नित्य कर्म से निवृत्त हुआ, स्नान ध्यान किया, जल हाथ में लिया और वचन लिया। देखो हम व्रत बोलते हैं ना, व्रत। हम लोग भूखा रहते हैं, क्या बोलते हैं? मेरा व्रत है, लेकिन वो व्रत नहीं होता, उसको व्रत नहीं कहते। उसको क्या कहते हैं फिर? उपवास। उपवास होता है 3 प्रकार का, जलाहार, निराहार, फलाहार। इसी में हम पानी भी नहीं पीते, वो निराहार हो गया। जलाहार में हम केवल जल वगैरह लेते हैं, फलाहार में फल भी खा लेते हैं। फिर व्रत क्या है? व्रत का मतलब होता है वचन लेना, मनसा वाचा कर्मणा। हे प्रभु, आज मेरे मन में किसी के प्रति इतना सा लेस मात्र भी कोई जो है गलत प्रकट ना, किसी गलत बात ना सोचो मैं मन में। और वचन, किसी के लिए कटु वचन ना बोलो। और कर्मणा, कोई मेरे से ऐसा कर्म ना हो जाए किसी का अहित हो, किसी को ठेस पहुंचे, उसको बोलते हैं व्रत। वचन लेना, प्रतिज्ञा लेना। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना। तो ये यहाँ पे संकल्प ले रहा है, व्रत ले रहा है कि हे प्रभु, आज मुझे भिक्षा में जो भी धन प्राप्त होगा, जितना भी प्राप्त होगा, मैं उसमें ही, उतने में ही आपकी कथा को करूँगा। अभी मैंने बोला कि भगवान कभी सामने प्रकट हो गया, हमारे पास नहीं आएगा तो ये करे, मार्ग बताते हैं। तो जब हम सत्कर्म, केवल सत्कर्म, अच्छा काम करें, तब भगवान हमारा साथ देते हैं, बुरे कर्म में हमारा साथ नहीं देंगे। जब सदानंद ने संकल्प लिया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और ऐसी कृपा की कि इतना धन मिल गया जिसे कथा हो जाए। कहाँ तो पेट भरने के लिए नहीं होता। सदानंद बड़ा प्रसन्न हुआ, सीधे बाजार गया, केले के फल, पूजा की सामग्री एकत्र की, घर में आया, अपने बंधु बांधवों को, अपने परिवार को, गली मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में कथा का आयोजन किया। और उस कथा के प्रभाव से उसके घर में जो है जो समस्याएं थी उनका निदान हो गया, अन्न धन के भंडार बन गए, सुखों के दिन आ गए। अब यहाँ पे 2 प्रकार के भक्त बताए। एक प्रकार के भक्त आप और हम लोग हैं। कैसे? हम भगवान से डीलिंग करते हैं। भगवान नौकरी लग जाए तो मैं दर्शन करने आऊँगा, प्रसाद चढ़ाऊँगा, इस तरह से हमारी डीलिंग होती है। और कई बार क्या करते हैं कि हम उसको, भगवान हमारी डिमांड पूरी कर देता है तो हम भी जो बोला वो कर देते हैं। कई बार हम भूल भी जाते हैं और कई बार भगवान हमारी डिमांड पूरी भी नहीं करता। ठीक। दूसरे प्रकार के भक्त वो होते हैं कि वो कहते हैं भाई जिसने मुझे दिया है, जिसने मेरा भला, मैं उसको कभी छोड़ूंगा ही नहीं, इसको बांध के रखूंगा। वो भक्त बहुत कम होते हैं। तो सदानंद ऐसा ही भक्त था। जब उसके घर में सब कुछ हो गया, उसने एक नियम बनाया कि मैं इस कथा को प्रत्येक महीने में करूंगा। एक दिन फिक्स कर लिया। तो पूर्णमासी और संक्रांति को इस, अगर सकाम करना है ना, कुछ प्राप्ति चाहिए आपको, उस दिन ज़्यादा फल प्राप्त होता है इस कथा को। जैसे बनिया लोग वगैरह हैं तो
महीने में जरूर कराते हैं। बढ़िया लोग ये रहे हमारे साथ। कराते हो कथा? तो बढ़िया नहीं है वहाँ पर करा दिया। करवाते बड़ी कराते हैं। बोल। एक बात बताऊं मैं, हाँ। कोई बुरा मत मानना। नहीं बुरा। सनातन केवल ब्राह्मण और बनियों की वजह से जिंदा है, कब का खत्म हो जाता है। हाथ मिलाओ, ब्राह्मण बढ़िया दोनों हाथ मिलाओ। इन दो लोगों ने जो है ना, इन दो लोगों ने सनातन को जिंदा रखा हुआ है, नहीं तो बाकी लोग तो सब भूल गए। हम नाम के सनातन हिंदुओं में पता कितने हैं? 1% भी नहीं है। बोलो कैसे? न कोई टीका लगाता, न कोई चोटी रखता, न जनेऊ। ऊपर से जन्मदिन आता है बच्चे का, केक काटो। हमारे काट के बांटने की सभ्यता नहीं है। हम तो लड्डू अलग अलग मोती उसको इकट्ठा करते हैं। वहाँ क्या रहा, काटो और बांटो। वो हमारी सभ्यता नहीं है, हम भूल गए, भटक गए हम। आजकल तो अंकल जी पंडित भी जनेऊ नहीं पहन रहा। नहीं, हमने तो पहना हुआ है। ना मैं वैसे बता रही हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ। हमने तो मैंने बहुत पंडितों को देखा है जनेऊ नहीं पहनते वो। वही कह रहा हूँ मैं कि हम चोटी नहीं पंडितों के रखते। बच्चों की बात कर रही हूँ जो आज के जमाने में चल रहे हैं। आप कोई भी सामान्य सुनो। नहीं मेरा भाई पहनता है। नहीं सुनो। आज के जमाने पंडित मतलब गाली है। बोलो कैसे? पोंगा पंडित सुना है? ढोंगी। ढोंगी छोड़ो। अगर किसी का भी बच्चा है स्कूल, उसको टीका लगा, सारे स्कूल वाले उसके स्कूल वाले पीछे। मना कर देते हैं। वो पता क्या कहेंगे? बड़ा पंडित बन रहा है तू। पंडित मतलब गाली। चोर बन जा, उचक्का बन जा, डाकू बन जा, नेता बन जा, पंडित नहीं बनना। तो पंडित अब तो एक उपहास का विषय हो गया है। पंडित का बेसिक अर्थ पता क्या होता है? विद्वान, ज्ञान। अब मैं तुम्हें, चलो कथा लंबी हो जाएगी। उसका नाम सुना है? बलि। भगवान ने वामन अवतार उसको नीचे भेजा, क्या बन के? वामन। जब कर्ण से, दानवीर कर्ण से वो मांगने गए तो ब्राह्मण का भेष, रावण क्या ब्राह्मण का भेष बनने आया माता सीता को जब हरने आया। काल ने भी ब्राह्मण, हनुमान जी को रोकने के लिए ब्राह्मण का भेष बन के वहां पे बैठा हुआ है। जो भी है ब्राह्मण भेष बनाएंगे। क्यों? ब्राह्मण मतलब ये झूठ नहीं बोलेगा, कि ये बिल्कुल विश्वास है। कोई कथा उठा ले, बोला ब्राह्मण का भेष बना के गया। क्यों गया भाई? समझ लो। चलो वो दूसरी विषय में, चलो तो उसके लिए समय चाहिए इन विषयों पे चर्चा करने के लिए। तो सदानंद ने एक नियम बना लिया, मैं हर महीने इस कथा को करूंगा। अब कथा दूसरी तरफ जा रही है। सूत जी से 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं कि भाई इसके बाद सदानंद को देख करके कथा किसने की? क्योंकि जैसे हमें बताया गया हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हम मनु महाराज की संतान है, इसलिए मानव है। हम क्या है? मानव। आदमी नहीं है हम, और इंसान भी नहीं है। ठीक है? न तो हम आदमी है न इंसान, हम क्या है? मानव। और मनु की संतान मानव है। और बंदर की जो वो है ना, वो बंदर की औलाद है। वो जो कहते हैं ना हमारे पूर्वज बंदर थे, तो वही है। हम तो मनु महाराज की संतान है। हम तो भारद्वाज ऋषि, कश्यप ऋषि, गौतम ऋषि, सांडिल्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, कितने हैं? जिसका जो गोत्र है वो उसकी संतान है। खत्म। ठीक है? तो एक लकड़हारा है। अब लकड़हारा क्या है? लकड़ी काटेगा जंगल से, सूखी लकड़ी जंगल में बाजार जाएगा, बेचेगा, परिवार चलाएगा। तो क्या होता है? किसी दिन बारिश हो गई, आंधी तूफान है, लकड़ियाँ नहीं मिली, भूखा रहेगा। या उससे पहले कोई दूसरा गया, सूखी लकड़ी बीन के ले गया, उसको मिली नहीं। तो कुल मिला के उसका जीवन भी कष्ट में था। एक दिन वो लकड़ी लेकर के बाजार के लिए जा रहा था, लकड़ी बेचने के लिए। तो जैसे ये सदानंद का घर आया ना, उसको जोर से प्यास लगी। अब देखो भगवान, मैंने बोला ना भगवान कभी नहीं आते, मार्ग बताते। कैसा मार्ग बताया? उसको प्यास वहीं लगनी थी, और प्यास भी। तो सुंदरकांड जिसने पढ़ी होगी, सुंदरकांड में लिखा हुआ है, विभीषण कह रहे हैं हनुमान जी को कि क्या तुम ही भगवान तो नहीं हो? कह रहा नहीं, मैं तो एक छोटा सा बानर हूँ। हमारा तो बस प्रातःकाल कोई मुख देख ले तो उसको खाना भी नहीं मिलता। ऐसे उन्होंने अपने भाव प्रकट किए। तो फिर क्या कह रहे हैं कि बिन संत कृपा मिले ना, नहीं, बिन हरि कृपा मिले ही ना संता। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो संत नहीं मिलेगा, और संत की कृपा नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। एक दूसरे के मार्ग कौन बताता है? संत, ज्ञानी पुरुष या गुरु। गुरु तो बताता है रास्ता। तो एक दूसरे के पूरक बताए गए हैं। तो इसको जब प्यास, लकड़हारे को प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा से घर के अंदर प्रवेश किया। तो सौभाग्य से उस टाइम कथा चल रही थी। अब 2-4 मिनट जो भी कथा सुनी होगी, प्रसाद लिया, जल पान किया, पूछ रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, ये सब क्या था? कौन सी पूजा थी? और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? सदानंद ने बताया कि भाई मैं दरिद्र हुआ करता था, और इस कथा के प्रभाव से मेरे घर में जो भी आप सब देख रहे हो, ये इसकी कृपा से है। लकड़हारा कह रहा है कि
ब्राह्मण देवता यदि बुरा ना मानो तो थोड़ा मुझे भी बता दो, मैं भी कर लूँगा। तो देखो कैसा आज का ज़माना होता था, नहीं बताते, ईर्ष्या की नहीं। उसने बताया, बोला ठीक है लकड़ा रे, इस प्रकार से इस कथा को आपने करना है। सारा विधि विधान जान करके अब इसने लकड़ी का गट्ठर जैसे सिर में रखा तो संकल्प ले लिया वही कि हे प्रभु, इन लकड़ियों से जो भी कीमत मुझे प्राप्त होगी मैं आपकी कथा को करूँगा। और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उसके पैर काम मोड़ दिए सेठों की नगरी में, करें उसको डबल कीमत प्राप्त हुई, जो भी मूल्य था उसका 2 गुना मिला। बड़े प्रसन्न हुए लकड़ा रवि, और बाजार से उन्होंने पूजा की सामग्री लेकर के घर में आए और अपने कुटुंब परिवार सहित भक्ति तो होकर के कथा का आयोजन किया। ठीक है जी। और उस कथा के प्रभाव से उसके भी जो दरिद्रता थी क्या हुआ, वो सब दूर हुआ। ठीक है। और अपने इस मानव योनि, हमारे यहाँ कितने देखो 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, है ना। एक ने मेरे के प्रश्न किया कि आप लोग कहते हो कि 84 लाख योनियाँ हैं, तो जब आत्मा, जब किसी की डेथ हुई तो आत्मा बोला पृथ्वी पे बाहर क्यों नहीं हो रहा है ना। आप लोग भी सोचते हैं सर, इतने मर रहे हैं लोग, कहाँ जा रहे हैं, तो बाहर क्यों नहीं हो रहा है पृथ्वी पे। आपने समुद्र देखा है, समुद्र में हजारों नदियाँ जा रही रोज, और 1 इंच भी नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है नहीं तो अब तक तो यहाँ दिल्ली तक, गुड़गांव तक आ जाता, नहीं आया ना। कहाँ जा रहा है वो। एक साइकिल बना हुआ है, वो वाष्प बनेगा, बादल बनेगा, फिर बारिश होगी, फिर नदियों के द्वारा फिर वहीं पहुंच जाएगा। यही है यहाँ भी, मनुष्य आया, मरा, दूसरी योनि में चला गया, फिर तीसरी में चला गया, तो सर्कल चल रहा है। आत्मा नहीं थोड़ी बन रही है, वही है वो, बस उनका सर्कल चेन बनी हुई है। ठीक है ना। 84 लाख योनियाँ बताई गई हमारे यहाँ। तो ये मानव शरीर बोला, बहुत देवता लोग तरसते हैं उसमें आने का, लेकिन हमने इसको डाइवर्ट कर दिया। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। तो हम आज जो है सिर्फ अर्थ, धन के पीछे भाग रहे हैं बस। हमारी जो मैंने अभी बोला ना, एजुकेशन सिस्टम क्या है, पहले दिन से स्कूल भेजेंगे, क्या सोचिए, अच्छी नौकरी चाहिए बस। तो अंग्रेजी या जो हमारे आजकल जो एजुकेशन मॉडल है, अच्छी नौकरी दे सकता है, कोई डाउट नहीं है, अच्छा इंसान नहीं बना सकता, अच्छे संस्कार, उसमें संस्कार है ही नहीं। पश्चिमी संस्कृति है ना वो, जो हम कपड़े लत्ता खान पान किसका कर रहे हैं, पश्चिम का। जब जब सूर्य भगवान पश्चिम को जाएंगे तब तक उनको डूबना है, हाँ है ना। हाँ। तो हम जब पश्चिमी लोगों की सब, हम क्या है, पूर्व वाले देश हैं, भारत जो है पूर्वी उसका देश, पश्चिम में क्या आते हैं, इंग्लैंड वगैरह ये जो है। तो जब उनका अनुसरण करेंगे तो हम डूबेंगे। और वो हमारे जर्मनी में हमारे संस्कृति के पूरे ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ, और हम यहाँ बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं अंग्रेजी चाहिए हमें। तो मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। एक किसी ने कहा, वो छोटा सा बच्चा बोला, बाबा इसकी जरा देखो, इसका हाथ जन्म पत्री देखो, बड़ा बिगड़ रहा है, 1-1.5 साल का बच्चा। तो मैंने कहा इसकी पत्री बिगाड़ तो तुम रहे हो। बोला कैसे। बच्चा जब पहले बोलना सीखता है ना, हम पता क्या सिखाते हैं उसको, जोनी जोनी यस पापा। तो जब जोनी बनाओगे तो बिगड़ेगा ही वो। तुम जोनी बना रहे हो, उसको राम बनाओ, कृष्ण बनाओ, वो भी तो सिखा सकते हो, जोनी जोनी यस पापा। जोनी बनेगा वो तो, जोनी तो बिगड़ता ही है जोनी। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो कथा का मतलब क्या है, थोड़ा कुछ ज्ञान लेना, तब तो कथा का फायदा है। यहाँ से सुनी, यहाँ से बाहर तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो ये दूसरा अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।